हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। होओपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रेयर है। रिलेशनशिप को हील करने के लिए इस प्रेयर से बेटर कोई चीज़ है नहीं। और मैं अपने कई वीडियोस पे समझा चुकी हूँ कि हमें होओपोनो की मदद से किस तरीके से सामने वाले पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को हील करना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, कुछ लोग इस प्रेयर के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं और फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं सामने वाले पर्सन से माफ़ी क्यों मांगूं। तो आप क्योंकि रिश्ता हील भी करना चाहते हैं, आप सफ़र कर रहे हैं उस रिश्ते में, आप चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जब आप होओपोनो करते हैं उस पर्सन के साथ तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गिल्ट आता है या कभी कभी गुस्सा भी आता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, क्या मेरी ही गलती है, क्या मैंने ही कुछ ऐसा कर दिया। तो अगर इस फीलिंग के साथ आप होओपोनो करते भी हैं तो क्या होता है, कुछ दिन आप करते हैं और कुछ दिन बाद आपका खुद ही करने का दिल नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। या फिर अगर आप कर भी लेंगे और इस फीलिंग के साथ करेंगे तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या करें कि मेरे अंदर ये फीलिंग ही ना आए और मुझे होओपोनो का रिजल्ट भी मिल जाए, मेरा रिलेशनशिप हील भी हो जाए। तो वो एक ऑप्शन मैं आपको आज बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हालांकि मैं बहुत क्लियर तरीके से समझा चुकी हूँ कि जब हम होओपोनो करते हैं तो हम एक सोल से माफ़ी मांग रहे होते हैं। हालांकि सोल जो है उसको कभी तकलीफ़ नहीं होती है, उसको कभी हर्ट नहीं होता है, वो तो एक प्योर सोल होती है। हर्ट होता है हमारा ईगो। तो जब हम किसी पर्सन के साथ कुछ गलत करते हैं तब भी उस पर्सन का ईगो हर्ट होता है, और जब हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं और अगर हमारे अंदर एक गुस्सा आ रहा है तब भी आपका ईगो आपके अंदर ये फीलिंग लेकर आ रहा है। ठीक है, तो आपका ईगो आपको ये प्रेयर नहीं करने दे रहा है। तो इस दुविधा में अगर आप हैं कि मैं क्या करूं कि मुझे इस प्रेयर का फ़ायदा भी मिले, तो देखिए एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप माफ़ी मांगिए। क्योंकि होओपोनो में फ्रेजेस ही यही है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन से माफ़ी मांगना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई एक्स है, ठीक है, आपका उसके साथ ब्रेकअप हो गया, तो आपका जब ब्रेकअप हुआ था तो ऑफ कोर्स आपने एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन को फेस किया, बहुत अच्छा सब कुछ नहीं रहा, एक ख़राब सिचुएशन आई, एक नेगेटिव सिचुएशन आई, शायद आप लोगों के बीच एक गलत कुछ बातचीत हुई, कुछ बैड बिहेवियर आप लोगों ने किया एक दूसरे के साथ, या फिर कुछ भी बैड एक्सपीरियंस आपने किया, एक बैड सिचुएशन को आपने फेस किया। ठीक है, तो अब आप जब चाहते हैं कि दोबारा से उस रिश्ते को हील किया जाए तो आपको क्या करना है, आपको एक नई सिचुएशन को पैदा करना है, और जो सिचुएशन आप फेस कर चुके हैं आपको उस सिचुएशन को पूरी तरीके से रिलीज़ कर देना है। और ये सिचुएशन कब रिलीज़ होगी, जब आप उस सिचुएशन के साथ होओपोनो करेंगे। यानी कि आप अब पर्सन को भूल जाइए, अगर आप पर्सन के साथ नहीं करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन के साथ कीजिए, ताकि आप उस पर्सन के साथ एक नई सिचुएशन, एक नया रिश्ता आप उस पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर पाए। तो आपको वो जो सिचुएशन आपने फेस की है उस पर्सन के साथ, उस सिचुएशन को याद करते हुए उस सिचुएशन को बोलना है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। क्योंकि एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। वो आपके एक्सपीरियंस पे आया क्योंकि आपने उसको अट्रैक्ट किया, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में थे। तो जिस टाइप की आपकी वाइब्रेशन थी उस टाइप की सिचुएशन को आपने अट्रैक्ट किया है। तो ये चीज़ तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अगर ये ख़राब सिचुएशन मेरे एक्सपीरियंस में आई है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहा था। क्योंकि अगर मैं हाई वाइब्रेशन में था, अगर मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड था, अगर सब कुछ बढ़िया था, तो ये ख़राब सिचुएशन कभी मैं फेस ही नहीं करता। ये ख़राब सिचुएशन जिससे आपके अंदर डिप्रेशन को पैदा किया, आपके अंदर जो एंजाइटी लेकर आया, क्यों लेकर आया,
क्योंकि आपने वो अट्रैक्ट किया है। तो आपको उस सिचुएशन से बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने तुमको जाने अनजाने अट्रैक्ट कर लिया, शायद मैं लो वाइब्रेशन में था, शायद मैंने ही उसको मैनिफेस्ट किया है, मेरे ही सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था कि कहीं ये पर्सन के साथ मेरा कुछ हो ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मेरा रिश्ता ख़राब ना हो जाए। इस डाउट्स के साथ शायद मैं इस रिश्ते को निभा रहा था और आज मैंने इस चीज़ को फेस कर लिया। तो आई एम सॉरी, उस सिचुएशन को बोल दीजिए प्लीज़ फॉरगिव मी। और इस सिचुएशन को क्यों बोलना है? ताकि ये जो सिचुएशन आपके अंदर स्टक हो गई है, आपके अंदर आपकी मेमोरी में फिट हो गई है, आपके सबकॉन्शियस में फिट हो गई है, जब तक ये रिलीज़ नहीं होगी आप एक अच्छे रिश्ते को दोबारा से मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन को बोलकर आपको फिर बोलना है थैंक यू। थैंक यू क्यों बोलना है? थैंक यू, थैंक यू इसलिए आपको बोलना है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं इस दुनिया में। हम यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है। और एक सिचुएशन अगर आई है आपकी लाइफ में तो उसने आपको कुछ सिखाया है, ठीक है। तो आपको उस सिचुएशन से बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। थैंक यू इसीलिए मुझे कुछ सिखाने के लिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी, कुछ मेरे अंदर कमी थी या कुछ मैं लो वाइब्रेशन में जा रही थी। मुझे हिलाने के लिए थैंक यू, मुझे बताने के लिए थैंक यू कि तुम गलत जा रही हो, तुम गलत जा रहे हो। थैंक यू मुझे एक्सपीरियंस कराने के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम सिचुएशन एक्सपीरियंस करते हैं, अगर किसी पर्सन के थ्रू करते हैं तो हम भले ही उस पर्सन को कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि वो पर्सन आपको सिखाने आया, आपको बताने आया कि आपके अंदर क्या चल रहा है। वो आपके लिए एक आईना है और हम गलती क्या करते हैं, उसको गाली देते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ जाएंगे कि ये मुझे ही समझाने के लिए आया है, तो वहाँ पर भी ईगो आ जाता है कि ये पर्सन मुझे समझाएगा, राइट। तो सिचुएशन को बोल दीजिए कि ये सिचुएशन मुझे सिखाने आई है, थैंक यू तुमने मुझे सिखाया, अब दोबारा मैं इस सिचुएशन को आने नहीं दूंगी, मैं अपने ऊपर काम करूंगी। तो थैंक यू एंड उसके बाद आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू आप सिंपल बोलो, यूनिवर्स को बोलो। और आप बस ये फील करो कि जब आप आई लव यू बोलते हो तो आपका ये वर्ड क्या वाइब्रेट करता है यूनिवर्स में, और आप किस लेवल पर वाइब्रेट करते हो। जब आप आई लव यू बोलते हो आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। तो अगर आप किसी पर्सन के साथ होपोनो नहीं कर पा रहे हैं, आप इस तरीके से इस प्रेयर को कीजिए, ये आपको वही रिजल्ट देगा जो आप चाहते हैं और ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। So thank you so much for watching my video. Bye.